आज का रिवीजन का टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram is show the magnitude and the direction of the resultant vector of both vectors. According to this law, ये हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होगी आपकी, एक होगी आपकी OP और एक होगी OS। तो जो OP और OS है ये आपके इन साइड्स के अलोंग आपके क्या दो वेक्टर आपके लगे हुए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल OQ, तो जो डायगोनल OQ है ये आपका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपका क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब बाद में हमें क्या है यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी और हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या है फाइंड करना है। ठीक है, प्रोसेस आपका सेम ही है जैसे हमने ट्राइंगुलर लॉ में किया था डेरिवेशन, वैसे ही आपका है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन द ट्राइंगल QNP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है OP को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके। तो हम इसमें ट्राइंगल में लेंगे QNP। तो इन द ट्राइंगल QNP, तो ट्राइंगल QNP में आपका क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी PN और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका PQ। तो ये PQ और OS एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जितना आपका B वेक्टर है यानी B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B है, तो PQ की जो लेंथ होगी वो भी आपकी B के इक्वल हो जाएगी, यानी ये भी B वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो PQ है ये क्या आ जाएगा आपका B। तो कॉस थीटा इक्वल टू PN अपॉन B, तो ये हो जाएगा PN इक्वल टू B कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा भी हम क्या है फाइंड कर लेंगे, एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी QN अपॉन हाइपोटेनस यानी PQ। तो QN अपॉन PQ की जगह हम B लिख सकते हैं। तो QN इक्वल टू आ जाएगा B साइन थीटा। अब हम ले लेंगे पूरे ट्राइंगल में ONQ, इन द ट्राइंगल ONQ। तो ONQ में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, OQ स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। तो OQ इक्वल टू ON को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, OP प्लस PN। तो यानी OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ठीक है, तो OQ यानी R स्क्वायर हो जाएगा। OP आपका है A, PN अभी हमने निकाला था B कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस QN अभी हमने निकाला था B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू इसका A प्लस B के होल स्क्वायर से हम क्या होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस जो B स्क्वायर वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ रख लेते हैं, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा A स्क्वायर प्लस इसमें से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये इतना क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन आपकी हमने क्या यहाँ बीटा मान लिया एंगल। तो इसी ट्राइंगल में जब हम लेंगे तो टेन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है क्यू एन और बेस हो जाएगा ओ एन। तो यहाँ पे हम टेन थीटा निकाल लेंगे यानी टेन बीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन अपॉन बेस हो जाएगा ओ एन। तो ओ एन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, ओ पी प्लस पी एन। ये आपका ओ एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू है आपकी बी साइन थीटा, ओ पी आपका ए है और ये बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। ऐसे ही हम बीटा निकालना चाहें तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारी क्या निकाल आएगी, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद में आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। एक वेक्टर है आपका ये ए मान लेते हैं, वेक्टर ए है, ठीक है। ओ क्यू आपका क्या है, वेक्टर ए। तो यहाँ पे हम क्या है, वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हम जे लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या है, आई लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है एक्स एक्सिस से क्या है, थीटा एंगल क्या है बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि रिजल्ट इसका हमें क्या है, कंपोनेंट ब्रेक करना है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें क्या फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं इसका ए वाई। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ओ पी क्यू। तो इन द ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू ट्राइंगल में जब हम लेंगे तो ये तो हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, यानी ओ पी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ पी तो है आपका ए एक्स और ये है आपका ओ क्यू, ए मान लेते हैं, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका ए है, तो कॉस थीटा। तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इसको हम क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या है दोबारा से इसी ट्राइंगल में लेंगे अगेन, इन द ट्राइंगल ओ
ओ पी क्यू। अब साइन थीटा निकालेंगे, इसी ट्राइंगल में लेंगे और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो पी क्यू तो है आपका ए वाई, क्योंकि ये यहाँ तक ए वाई है तो ये भी आपका पी क्यू ए वाई होगा अपॉन ए। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई को हम क्या है वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हो जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। वेक्टर की फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ जे कैप और लगा देंगे और उसमें हम आई कैप लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम क्या यहाँ पर डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया आपका टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब यदि हम इनका रिजल्टेंट भी निकालना चाहें, यानी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करना है प्लस करना है इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपका वेक्टर ए का क्या मैग्नीट्यूड निकल आएगा।